नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। इस वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 26 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठक में कामगार और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अचालक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति प्रदान की है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाएगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। सभी नगर निगमों को शव वाहन किराए पर लेने की अनुमति होगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी विवाह के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल, टेंट हाउस, आउटसाइड कैटरिंग और डीजे बैंड को किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम केवल घरों या न्यायालय में 20 लोगों की पाबंदी के साथ ही संपन्न होंगे। विवाह कार्यक्रम के दौरान बारात की भी अनुमति नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि प्रत्येक मंत्री 15 दिनों की समयावधि में संबंधित विभाग के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे और 3 माह के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सिटी स्कैन और 128 स्लाइस और MRI 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी के मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का निष्पादन करने वाली एजेंसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेबर रूम और एक ऑपरेशन थिएटर आदि के निर्माण कार्य को शामिल करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का अनुमोदन किया। बैठक में जिला मंडी के सरतियोला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आमजन की सुविधा के लिए मंडी जिला की सुंदरनगर तहसील के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 महामारी से बचाव उपायों का सख्ती से अनुपालना करने का आग्रह करते हुए कहा, आज हमने कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि शादी रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं इस वक्त, इस कोविड की सारी सिचुएशन में। ऐसी सूरत में अगर संभव हो सके तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए जहां शादियां टाली जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हमको सहयोग दें। और उसके साथ साथ में हमने ये भी तय किया कि शादियों को थोड़ी देर के लिए अगर पोस्टपोन किया जाए तो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसका लाभ पूरे समाज को होगा। दूसरा, हमने ये भी निवेदन किया है कि शादियों में आयोजन अब बाहर बिल्कुल नहीं होंगे। घर के अंदर सूक्ष्म शादी, छोटी शादी करने के लिए अगर किसी का इस प्रकार से विषय बनता है तो वो करें, लेकिन उसके बावजूद बड़े आयोजन पर तो बिल्कुल, बड़े आयोजन का यानी कि 20 से ऊपर अगर शादियाँ करेंगे तो हमको कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा जिला सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 300 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कोविड रोगियों को बेहतर उपचार और उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में इस पीएसए संयंत्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के लिए भारत सरकार द्वारा उपकरण प्रदान किए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा गैस मैनिफोल्ड संयंत्र, ऑक्सीजन पाइपलाइन, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य पर लगभग 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस संयंत्र पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर को हर 2 घंटे में बदलने की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए श्रमिकों और परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था। इस संयंत्र की स्थापना से जरूरतमंद रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1000 एलपीएम क्षमता वाला एक अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, आज नाहन में ऑक्सीजन प्लांट जो हमारा बन करके तैयार हुआ, लगभग 1 करोड़ 25 लाख की लागत से 300 लीटर पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन तैयार होगी और उससे लगभग 25-30 बिस्तरों के जो हमारे जो हॉस्पिटल के जो बेड हैं वो उसमें कवर हो पाएंगे। उनको ऑक्सीजन की अच्छी सुविधा आज के संकट के क्षण में मिल पाएगी। बहुत सारे लोग इस संकट में इस वायरस की वजह से इस दुनिया से हमारे बीच में से चले गए। मैं उन सभी परिवार वालों के प्रति अपनी सांत्वना, अपना शोक व्यक्त करता हूँ। सरकार की ओर से हम मजबूती के साथ इन हालात का सामना कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने पहला दौर कोविड का बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला, उसको पार किया और अब के बार भी इस दौर में भी हम निश्चित रूप से इस दौर को भी हम पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो दूसरा जो पीएसए प्लांट ऑक्सीजन का, हम उसको सुनिश्चित करेंगे, वो बड़ा प्लांट होगा और 1000 एलपीएम का होगा, तो उससे बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने के लिए हम सफल होंगे। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर नाहन में हम लगाने में हम सफल हो जाएं, ताकि वहाँ के जरूरतमंद लोगों को इस संकट के क्षण में हम मदद करने में सफल हो सके। हिमाचल प्रदेश में हमने जो टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। पहले हमारे 6-7 हजार टेस्ट होते थे, अब हम 12 और 15 हजार के करीब रहते हैं। उस दृष्टि से नाहन के लिए एक रेफ्रिजरेटेड, सेंट्रीफ्यूज एंड रियल टाइम पीसीआर मशीन जिसको बोलते हैं, उसकी स्वीकृति हमने आपके नाहन के लिए दी है। लगभग 32 लाख रुपए की ये मशीन है और उसमें टेस्टिंग में आपको बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश पात्र आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने में देश भर में सर्वोच्च स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को अभी तक वैक्सीन की 21,22,894 खुराकें दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की 81,996 पहली डोज तथा 68,686 दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को 54,025 पहली डोज तथा 41,419 दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पात्र आयु वर्ग को कोविड वैक्सीन की पहली 15,61,107 डोज तथा 3,15,661 दूसरी डोज दी जा चुकी है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में पात्र लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की 16,97,128 पहली डोज तथा 4,25,766 दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कोविड वैक्सीन के लिए 55,23,000 लोग पात्र हैं, जिनमें से 16,97,128 लोगों का टीकाकरण कर राज्य ने पात्र 31% व्यक्तियों को कवर कर लिया है। विभिन्न राज्यों के आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण की प्रगति में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है, जिसने पात्र जनसंख्या का 25% हिस्सा कवर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में ये प्रगति प्रदेश सरकार के पूरक अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के साथ समय समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही देश भर में हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,794 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 570 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,153 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,10,988 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,52,126 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,54,664 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,15,610 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 36,805 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।